अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से आपको मेरे चैनल पे शॉर्ट वीडियो के साथ एक लॉन्ग वीडियो भी देखने मिलेगी, जो पूरी दिन भर की होगी। मैं घर से निकल गया था गाइस, और मुझे एक ऑर्डर भी लग गया है कि मुझे पिकअप करना है होटल अन्नपूर्णा से। करते हैं इसको पिकअप और पहुंचते कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पर। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद मुझे पूरा 10 मिनट वेट करना पड़ा इस ऑर्डर के लिए। और कस्टमर का मुझे मैसेज भी आया कि मुझे जल्दी ला के दे, तो मुझे स्कूल जाना है। करते हैं इस ऑर्डर को जल्दी से डिलीवर। अभी मैं फिलहाल कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पर हूँ। मैं यहाँ पहुँचने के बाद मैंने कस्टमर को कॉल लगाया कि मैडम आप कहाँ हो। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ हो, तो मैंने बोला भाई मैं कमला फार्मेसी के पास खड़ा हूँ। तो फ़ोन पे बोलती कि आप ऑलरेडी इतना डिले करके लेके आए हो, ये ऑर्डर का मतलब ही नहीं है। मैंने बोला मैडम ये मेरी गलती नहीं है, ये रेस्टोरेंट की गलती है, क्योंकि रेस्टोरेंट ने डिले किया है ऑर्डर। ऑर्डर कहीं से भी डिले हो उसका जिम्मेदार सिर्फ राइडर ही होता है। पता नहीं ये लोग राइडर लोग क्या समझ लेते हैं ऑर्डर ऑनलाइन करके। चलो कोई बात नहीं, मुझे दूसरा ऑर्डर भी लग गया है। पहुँचते हैं पिकअप लोकेशन। फाइनली हमने दूसरा ऑर्डर भी पिकअप कर लिया है। जो रेस्टोरेंट हमने पिकअप किया वो रेस्टोरेंट का नाम फाइव स्पाइस। अब इस ऑर्डर को भी करते हैं डिलीवर। मिलते हैं कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन। फाइनली हम कस्टमर के लोकेशन पर पहुंच गए हैं। हमने गेट पे एंट्री करा दी है। कस्टमर को कॉल भी कर दिया है। कस्टमर बस नीचे आता होएगा। फाइनली हमने अपना सेकंड ऑर्डर भी डिलीवर कर दिया है। कस्टमर भी ऊपर चले गई है, और हम भी चलते हैं। हमें दूसरा ऑर्डर भी लग गया उसे पिकअप करने के लिए। यहाँ से मैंने अपना नेक्स्ट ऑर्डर भी पिक कर लिया है। पहुंचते हैं कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पे। हम फिलहाल है बीकेसी में। बीकेसी होते हुए हम जा रहे हैं इस ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए। गाइस मैं कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पे तो पहुंच गया हूँ, जो बीकेसी में लोकेटेड है। यहाँ आने के बाद ना यही होता है कि कस्टमर का वेट करो, कस्टमर का आता पता नहीं है। अब 5-10 मिनट वेट करो, 15 मिनट वेट करो, जिसमें टाइम खराब होता है। और इस चीज़ के ना तो जोमेटो एक्स्ट्रा पे करता है, कस्टमर एक्स्ट्रा पे करता है। वेट करते रहो जब तक ये कस्टमर नहीं है, चाहे वो घंटा भर की ना हो। अब वेट करते देखते कस्टमर कब आता है। कस्टमर को डिलीवर करने के बाद मैं काफ़ी देर तक के ना बीकेसी में ऑर्डर का इंतजार करता रहा, पर वहाँ से कोई भी ऑर्डर प्रोवाइड नहीं हुआ। अब मैं निकल गया वहाँ से और पहुँचता हूँ कुछ ऐसी लोकेशन पे जहाँ से मुझे नेक्स्ट ऑर्डर मिल जाए। बीकेसी निकलने के बाद वहाँ से मुझे एक और ऑर्डर लग गया। यहाँ आने के बाद यहाँ पे भी सेम थिंग कि वेट करना पड़ेगा ऑर्डर बहुत। अरे जब ऑर्डर इतने ही होते तो टाइम पे ऑर्डर लेने के नहीं ना, इसमें राइडर का टाइम खराब होता है। अगर रेस्टोरेंट से पूछो तो बोलेंगे यही कि 15 मिनट वेट करो, 5 मिनट करो, ऑर्डर बहुत ज़्यादा है। ऑर्डर ज़्यादा है तो इससे बेटर ये है कि आप किचन ऑफ कर दो ना अपना, ताकि ऑर्डर टाइम पे तो मिले, एटलीस्ट राइडर का टाइम तो नहीं खराब हुए। फाइनली काफ़ी देर वेट करने के बाद ऑर्डर हमें मिल गया है, और इस ऑर्डर को करके हम जाकर डिलीवर। बस वाला ऑर्डर जो था हमने उसे भी ड्रॉप कर दिया है। ड्रॉप करने के बाद हमें यहाँ से भी एक ऑर्डर लग गया है, जो पिकअप करना है। हमें मैकडी से पिकअप करते और करते हैं ड्रॉप। मैकडी से ऑर्डर पिकअप करने के बाद मुझे वहाँ से एक और ऑर्डर लग गया था, उस ऑर्डर को भी मैंने पिकअप कर लिया हूँ। पिकअप करने के बाद मैं आ गया हूँ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने। भरा के आगे निकलते हैं ड्रॉप लोकेशन की तरफ। वो दो ऑर्डर डिलीवर करने के बाद मुझे एक ऑर्डर यहाँ से और मिल गया है। उस ऑर्डर को भी करते हैं डिलीवर। तो वहाँ से ऑर्डर को पिक कर लिया है, ऑर्डर पिक करके हम निकल गए हैं लोकेशन की शॉप की तरफ। और ये भी फिलहाल आप जो देख रहे होंगे ना, ये वडाला चार रास्ता है। आप लोगों को किस किस को पता है ये वडाला चार रास्ता, जरूर बताना कमेंट करके। फाइनली हम कस्टमर के डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। और पहुंचने के बाद हमने कस्टमर को कॉल किया, और अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो कस्टमर खुद आके यहाँ से पार्सल पिकअप करेंगे। करते कस्टमर के आने का वेट, और कस्टमर को ऑर्डर देके निकलते हैं यहाँ से। लास्ट वाला ऑर्डर डिलीवर करने के बाद मुझे वहाँ से कोई ऑर्डर नहीं मिला। इस वजह से मैं घर की तरफ रवाना हो गया। और जोमेटो में ऐसा कभी कभी होता है कि जोमेटो ऐसी जगह भेज देता है जहाँ से कोई ऑर्डर जल्दी मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो बहुत आउटसाइड का होता है, जहाँ जाना बेकार होता है। तो चलिए हम निकल गए घर की तरफ। घर पहुंचकर मिलते हैं आपसे। घर आने के बाद मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने नमाज़ें अदा करी। नमाज अदा करने के बाद हम फिर से चलते हैं अपने काम की तरफ। तो मैं कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए क्या मंजर है, मतलब कि खूबसूरत नज़ारा। माशाल्लाह, सब अल्लाह की कुदरत है। काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली मुझे एक ऑर्डर मिल गया है। उस ऑर्डर को पिकअप करके करते हैं ड्रॉप। लास्ट वाला ऑर्डर डिलीवर करने के बाद मुझे एक और ऑर्डर लग गया था, जिसे लेकर मैं पहुंच गया कस्टमर के लोकेशन पर। और इस ऑर्डर को भी करते हैं डिलीवर। लास्ट वाला ऑर्डर मैंने कस्टमर को कर दिया है डिलीवर, और यहीं से मुझे दूसरा ऑर्डर भी लग गया है। चलते हैं इस ऑर्डर को भी करते हैं पिकअप। पहुंच गया मैं
पिकअप लोकेशन पर। यहाँ से करते हैं ऑर्डर को पिकअप और मिलते हैं आपसे ड्रॉप लोकेशन पर। हम फाइनली कस्टमर की लोकेशन पर पहुँच गए और यहाँ हमने कस्टमर का पार्सल ड्रॉप कर दिया है, जो कि हॉस्टल जैसा है। मैंने 2 छोटे-छोटे ऑर्डर डिलीवर करने के बाद मुझे एक और ऑर्डर मिल गया है, जिसे मैं लेकर जा रहा हूँ ड्रॉप लोकेशन पर। और मैं आप सभी से, जिन्होंने अभी तक की मेरी वीडियो को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया, शेयर किया है और देखा है, उन सभी को दिल से शुक्रिया। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद ये जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्डअप हो रहा वो नहीं हो रहा होता। तो इसी तरह मेरे ऊपर प्यार और अपनी सपोर्ट बनाए रखना। और आगे भी आपको मेरे चैनल पे ना बहुत कुछ देखने को मिलेगा, अलग अलग तरीके की वीडियोस। 10 वाले ऑर्डर को भी हमने डिलीवर कर दिया है और हमें यहाँ से एक और ऑर्डर मिल गया है, जो है मैकडी से। अब यहाँ से ऑर्डर लेते हैं और करते हैं इसे भी डिलीवर। अभी फ़िलहाल हमें रास्ते में, हमने ऑर्डर तो पिकअप कर लिया है, बस ड्रॉप करने जा रहे हैं। देखिए कितना शांत माहौल है इधर का। ऐसा लग रहा है कि ट्रैफिक के नाम पे ना ज़ीरो है। और इसी पल अगर हम दूसरे रोड पे जाएँगे ना, तो हमें इतना जाम मिलेगा और ऐसा लगेगा कि हम कहाँ आ गए, ऐसा लगेगा ट्रैफिक की दुनिया में आ गए। मुंबई की ट्रैफिक पार करना और समुंदर में से किनारे पर आना, दोनों एक बराबर ही है। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फाइनली गाइस, मैंने आज का अपना आखिरी ऑर्डर भी डिलीवर कर दिया है और लास्ट ऑर्डर डिलीवर करने के बाद मैं घर की तरफ निकल पड़ा हूँ। और मैं घर पहुँचकर बताऊँ कि आज मैंने ज़ोमैटो में काम करके कितनी अर्निंग किया हूँ। मिलते हैं आपसे घर पर पहुँचकर। फाइनली गाइस, घर आने के बाद मैं सबसे पहले फ्रेश हो गया। फ्रेश होने के बाद जो सबसे पहली चीज़ है जो आपको बताना है कि आज मैंने दिन भर में ज़ोमैटो में काम करके कितनी अर्निंग की है। तो आज जो हमारा काम ज़ोमैटो में हुआ है, टोटल 1083 का हुआ है। आई होप आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आएगी।